हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको 10th की मैथ के बारे में बताया जाएगा। हालांकि मैंने आपका माध्यिका बहुलक समांतर मार्ग तो पूरा मैं करवा चुका हूँ। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ये 10th में आता है आपका। और इसके अंदर मैं आज आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और किन सूत्रों का यूज होता है, और कौन कौन सी विधि इसमें जरूरी है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे सवाल लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कि x माइनस वाई बराबर 2 और 4x प्लस 7y बराबर 30। इसमें आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और x और y के मान निकालना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है सबसे पहले आप x का मान निकाल दो या y का मान निकाल दो। जैसे कि x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1 मान लिया, और इसे 4x प्लस 7y बराबर 30 को समीकरण आपने 2 मान लिया। अब आपने लिखा समीकरण 1 से यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2, चाहे आप यहाँ से x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें। क्यों? क्योंकि जो x का और y का मान आप निकालेंगे उसी मान को आप समीकरण 2 में रख के अपने मान को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x बराबर 2, y माइनस का था बराबर के उधर जाएगा तो आपका काय का हो जाएगा प्लस का। बस तो आप यहीं पे रख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहे आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी मान निकलेगा समीकरण 2 में आप रख देंगे। समीकरण 2 है आपकी 4x प्लस 7y बराबर 30। 4x की जगह क्या है आपका 2 प्लस y, तो यहाँ से x हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 2 प्लस y प्लस 7y बराबर 30। यानी बाकी अक्षर आपके जो नंबर है वैसे लिखे रहेंगे, बस x विस्थापित हो जाएगा। यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब यही है कि उसकी जगह से हट जाएगा। यानी कि अब x हट गया और x के बराबर क्या आ गया आपका 2 प्लस वाई आ गया। अंदर गुणा करिए, 4 के 2 से 4 दूनी 8, 4 की वाई से 4y 7y बराबर 30। 8 4y और 7y अच्छा चल पहले जोड़ दीजिए, मतलब जो चार संख्या दे रखी हैं आपकी ABCD वाली वो पहले जोड़िए। 7 और 4 कितने हो गए आपके 11y बराबर 30। 8 उधर जाके माइनस का 11y, 30 में से आपका 8 गया, कितना बचा 22, और 11 दूनी 22, y बराबर 2। ठीक है, अभी y का मान निकालना है। इसी तरीके से अब आपको x का मान निकालना है। तो आपको करना क्या है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अगर आपने x का मान समीकरण 2 में रखा है तो अब जो y का मान आएगा वो आप समीकरण 1 में रख के अपने y के मान को भी निकाल लेंगे। तो y क्या है आपकी समीकरण 1 है आपकी x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, और y की जगह आपका 2 बराबर 2। x बराबर 2 माइनस 2 उधर जाके प्लस का 2, x बराबर 2 और 2 4। इस तरीके से आपका x का मान 4 आ गया और y का मान आपका 2 आ गया। तो इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। अगर 1 से निकाला है तो 2 में रख दीजिए, 2 से निकाला है तो 1 से में रख दीजिए। और आपका एक मान आ जाएगा तो उसके बाद आपको करना है क्या है, वही मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख के आप अपने x और y के मान को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी विधि होती है इसकी, उसमें क्या होता है, जैसे कि सवाल है आपका समीकरणों 3x माइनस 5y बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर -3 को विलोपन विधि से ज्ञात करो। ये प्रतिस्थापन विधि हो गई। अब आपको यही ध्यान से देखना है कि विलोपन विधि कहते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी आपकी समीकरण दे रखी है आप उसे लिखें, एक के नीचे एक है 3x माइनस 5y माइनस 1, समीकरण 1 मान लो उसे। 2x माइनस वाई माइनस 3, समीकरण 2। विलोपन विधि का मतलब होता है कि समीकरणों को हल करना, यानी कि x या y को काटना है आपको इनमें से एक को। जब x कट जाएगा तो आपको y का मान निकल जाएगा, और y कट जाएगा तब आपको x का मान निकल जाएगा। और x और y
काटने का नियम ये है कि यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, मतलब एक्स एक्स बराबर होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए आप, या यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे भी 5 होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों जगह सेम सेम होंगे, चाहे उनमें से एक हो तो आपको निकल जाएगा। जैसे कि इन पे आपको वाई काटना है, लेकिन इन पे 5 वाई है और इन पे 1 वाई है, तो आप करेंगे क्या, आप लिख देंगे समीकरण 2 को 5 से गुणा करके हल करने पर, समीकरण 2 को गुणा करना ही, ना कि समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 जैसी है वैसी रहेगी, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर -1। और समीकरण 2 को किससे बोला गया, 5 से गुणा करने के लिए, तो आपको हो जाएगा 5 दूनी 10x, 5 की y से -5y, 5 की 3 से -5 3 15। उसके बाद आप इन्हें हल करेंगे, तो चूंकि आपने y को सेम करा यानी y को एक बराबर करा है तो आपको y काटना है। और इसमें एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे 5y ये भी माइनस का है और 5y ये भी माइनस का है, ना कभी माइनस माइनस करते हैं और ना कभी प्लस प्लस करते हैं। लेकिन अगर आपने तब भी काट दिया तो इसका भी एक नियम है कि अगर माइनस माइनस कट गए तो बाकी जो और समीकरण में लोग बचे हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस है इसके लास्ट में तो ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा, अगर ये 10x प्लस का है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर ये पहले से माइनस होता तो ये यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर ये माइनस का 5y होता और ये प्लस का 5y होता तो ईजिली कट जाते, जुड़ते तो जुड़ जाते, घटते तो घट जाते। लेकिन अगर कोई भी संख्याएं समीकरण में सेम है, चाहे वो x काट रहे हैं चाहे आप y काट रहे हैं, तो उसके लिए एक नियम होता है कि अगर लास्ट के नंबर, जैसे कि अगर ये यहाँ पे प्लस का 15 होता तो अगर ये प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाता। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह परिवर्तित कर देना है कि यानी माइनस का इन पे प्लस हो जाएगा बाकी लोगों का, और जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की हो जाएगी। जैसे कि अब 3x, अब ये 10x प्लस का नहीं रहा, काय का हो गया ये माइनस का, तो 3x में से 10x गए, कितने बचे आपके माइनस के 7x, बराबर की जगह बराबर, क्योंकि ये तो कट चुका है आपका। और -1 और जो 15 काय के, ये माइनस के नहीं है बल्कि काय के 15 इस समय प्लस के, तो प्लस के 15 में से माइनस का 1 गया, क्या बचे आपके 14। ठीक है, इसमें आप इसके बाद क्या करेंगे कि x बराबर 14, 7 कहाँ जाएगा इसके बट्टे में, क्योंकि जो भी चीज़ ABCD के साथ में होती है वो कहाँ जाती है, उसके बट्टे में आ जाती है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और x बराबर आपका आ गया -2, क्योंकि ये माइनस हमेशा बीच में रहता है, क्योंकि हालांकि संख्या ही एक है तो बीच में रखो, बीच में रखो कहाँ पे है, तो ये एक ही नंबर। अगर नीचे 5 होता तो ये बिल्कुल बीचा बीच में आ जाता, लेकिन वो केवल एक ही नंबर है तो उसके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आपका x का मान निकल जाएगा। अब आपको जैसे कि इसमें y का निकाल दिया था तो x के मान की जरूरत पड़ी थी, और इसमें आपने x का निकाल दिया है तो आपको y का मान निकालना है। तो आप करेंगे क्या, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें जो आपको इजी लगती हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी 3x माइनस 5y बराबर -1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जहां जहां पर भी x होगा वहां पर -2 आ जाएगा। दो मान रखने का मतलब ये, जैसे अगर कोई बंदा क्रिकेट मैच खेल रहा है और अगर कप्तान चला जाए यानी रिटायर ले ले तो उसकी जगह जो भी खिलाड़ी खेलेगा वो उसके बदले खेल ले आए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर x तो हट जा रहा है लेकिन x अपने बदले -2 दे गया, तो यानी कि जो x की वैल्यू थी वो इस समय -2 की वैल्यू है। तो इसी प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर -2 आपका रखा जाएगा। तो 3x की जगह -2, क्योंकि माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट से ही दर्शाया जाता है। उसके बाद माइनस, फिर 5, फिर y बराबर और -1। 3 दूनी -6 हो गए, -5y बराबर -1। अब आपको करना क्या, चर एक तरफ कर लेना है और अचर एक तरफ कर लेना है। यानी हिंदी भाषा में ABCD को एक तरफ कर लीजिए और गिनती को एक तरफ कर लीजिए। जैसे कि -5y, क्योंकि y केवल इसी संख्या के साथ आ रही है, बराबर -1, और -6 क्योंकि -1 भी गिनती है आपकी और -6 भी आपकी गिनती है। हालांकि -5 भी गिनती है लेकिन वो y के साथ आ रहा है तो इसलिए वो ABCD में ही गिना जाएगा। तो -1 और -6 यही फ्री नंबर है केवल, तो -6 उधर जाके कैसा हो जाएगा +6। क्योंकि आप ये भी बात ध्यान रखें, कोई भी संख्या बराबर से
इधर या उधर, यानी लेफ्ट से अगर राइट जाएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी और प्लस की माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया आपका माइनस का 5/, बराबर 6 में से 1 गया, आपके बचे 5। ध्यान रखना -1 है ये प्लस के 6 हैं, 6 प्लस के हैं और 1 माइनस का है। आप -1 में से +6 से अच्छा ये है कि ध्यान से देखिए कि 6 में से 1 घटाने को कहा जा रहा है, बस उसके लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा है। तो 6 में से 1 क्या बचे 5। फिर आपने क्या करा, y बराबर 5, जो ABCD के साथ में होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ। ऊपर ही मैंने बताया था कि जो x के साथ, y के साथ, z के साथ जो भी चीज़ होगी वो उसके कहाँ आ जाएगी, बट्टे में। इसी प्रकार से y के बट्टे में ये -5 है तो ये नीचे आ जाएगा। 5 से 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो माइनस लगा के आप अपने करने से क्या लिख लेंगे, 1। तो इस तरीके से आपका x का मान -2 आ गया और y का मान -1 आ गया। सबसे पहले आप इस सवाल में ये देखिए कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में क्या डिफरेंस है। कि विलोपन विधि का मतलब होता है जिसमें समीकरणों को हल करा जाए। हालांकि इनमें y काटा गया, अगर आप इन पे x भी काट सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि सब काटने से पहले x के मान को निकाल लो और जो मान निकले वो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मैं समझ चुका हूँ कि आप ये सवाल समझ चुके होंगे और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं आगे के सवाल आपको इसके बता दूँ। और इसके तकरीबन आगे और भी 2-3 सवाल हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वो आप किस तरीके से उन्हें भी हल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये 10th के सवाल हैं और जो इस बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अगर आप ये सवाल कर लेते हो, अगर किसी की बिल्कुल तैयारी नहीं है तब भी वो इन सवालों को करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है। जैसे कि इसका अगला सवाल है जिसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, नंबर 3, कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा इनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, इस तरीके के सवालों में जब भी पूछा जाए संख्याएं ज्ञात करिए तो कौन सी संख्याएं वो, x और y। जो संख्याएं आप मानेंगे x, y, p, q, t, p, मतलब जो भी संख्याएं होंगी 2 होंगी। मोस्टली सवालों में x और y ही माना जाता है, तो आपको बताया गया कि सवाल में x और y का मान आप निकालें। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इनने बोला दो संख्याएं ज्ञात, दो संख्याओं का योगफल 19 है, इनका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता करना वो संख्याएं हैं तो हैं कौन सी। तो आपने लिख दिया, माना वह दो संख्याएं, एक x मान ली तथा y, मतलब x y मान लो, p q मान लो, कुछ भी मान लो, एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए। ठीक है, और सवाल में आप ध्यान से देखिए कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस का निशान, यानी इन दोनों का जोड़, x + y कितना है, क्योंकि दो संख्याओं का योग। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए कि दो संख्याएं हैं 1 और 2 और दोनों क्या करा जा रहा है, योगफल, बराबर क्या आ गया 19, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से कहा कि उसने इनका अंतर 7 है, अंतर में कुछ नहीं करना है, तो x और y क्या लगा देंगे निशान, माइनस का, बराबर 7, समीकरण 2। यानी कि कभी भी आपके सवाल में ये पूछा जाए योगफल तो आप दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, अंतर पूछा जाए दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पे कह दिया जाता गुणनफल इतना है तो दोनों बीच में क्या लग जाता, गुणा का निशान, और भागफल कह देता तो भाग का निशान। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आपको x और y का मान निकाल के देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी विलोपन विधि में बताया भी था, उसे किस तरीके से हल करते हैं। अगर इसमें आपको x और y का मान निकालना है तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं कि ये y और y काटना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्लस की y है और यहाँ पर y माइनस की है, तो आपने क्या करा, काट दिया। उसमें निशान इसलिए बदल गए थे क्योंकि दोनों लोग चाहे माइनस के हों, चाहे दोनों लोग चाहे प्लस के हों। ठीक है, इसमें एक प्लस का और एक माइनस का, और आपको पता है मैथ का नियम है कि प्लस और माइनस कट सकते हैं। तो अब आपको कोई भी निशान परिवर्तित करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो जैसा है बाकी वैसे ही रहेगा। तो बाकी लोग क्या होंगे,
जुड़ जाएंगे कि जब दो निशान अलग अलग होते हैं तो बाकी लोग क्या होते हैं सवाल में जुड़ जाते हैं, और जब दो निशान सेम होते हैं तो बाकी लोगों को निशान प्लस होता है तो माइनस कर दिया जाता है, माइनस होता है तो प्लस कर दिया जाता है। तो एक्स एक्स 2x बराबर 19 7 26। तो x बराबर 2x बराबर आपका आ गया 26। आप काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया आपका 13। ये काटने का तरीका ये है कि 2 एक कम 2 और 2 3 6। आप नीचे ले जाके काटेंगे तब भी आपका 13 ही आएगा, और डायरेक्ट काट देंगे 2 से 26 को तब भी आपका 13 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में हर चीज़ जल्दी करना होती है तो कहाँ बार बार नीचे लाएंगे, नीचे लाने में भी देर लगती है। ठीक है, मैंने उस समय इसलिए समझाया जिसमें आपको समझ में आ जाए। अब आपको y का मान निकालना है तो आप करेंगे क्या, x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूंगा कि 1 में रखने में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा। तो सबसे पहले आप 1 में रखिए। 1 में रखने पर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 13, मतलब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ आपका 13 आ जाएगा। तो 13 प्लस वाई बराबर 19, वाई बराबर 19, 13 के इधर चला जाएगा बराबर के उधर, यानी कि माइनस का। ध्यान रखिए कि 19 एक बड़ी संख्या है और 13 एक छोटी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या की तरफ हमेशा जाएगी। तो चूंकि ये प्लस की है उधर जाके माइनस हो गई, तो 19 में 13 गए क्या बचे आपके 6। तो y का मान भी आपका निकल आया और x का मान भी आपका निकल आया। अगर कोई बंदा 1 की जगह इसे 2 में रख देता तो क्या होता, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, तो x की जगह आपका कितना आएगा, आपने निकाला है 13 माइनस का y बराबर 7। ठीक है, 13 मैं बता चुका हूँ कि जो संख्या कम होगी वही ज़्यादा वाले की तरफ आएगी। अब इत्तेफाक की बात, बराबर के उधर ये कम है तो ये इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 7, और माइनस का y है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 13 में 7 दिया 6 बराबर y, या y बराबर 6। तो आप समझ गया होगा, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, उत्तर आपका सेम ही आना है। एक चीज़ और देख लो जिससे कि लोगों में ये कन्फ्यूजन में दूर हो जाए कि x प्लस वाई बराबर 19, x माइनस वाई बराबर 7, कि अगर जरूरी नहीं सवाल में y ही काटा जाए, अगर x काटना चाहते हैं तो आप x भी काट सकते हैं। जैसे कि x से x कट गया, देखिए ये प्लस माइनस थे तो ये इजीली कट गए और बाकी लोग जुड़ गए। ये दोनों, ये भी x प्लस का ये भी x प्लस का, और मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि जब दोनों चिन्ह सेम होंगे तो बाकी लोगों के निशान बदल जाएंगे। यानी ये माइनस का है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 प्लस का है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो प्लस का y और ये प्लस का y, क्योंकि अब जो माइनस का नहीं रहा y बल्कि काय का हो गया प्लस का, तो y और y क्या हो गए 2y। ठीक है, 19 में से 7 जोड़ नहीं रहे, जोड़ बाद में रहते, अब ये 7 काय के हो गए माइनस के, तो 19 में 7 गए आपके क्या बचे 12। ठीक है, और 2 छंग 12, y बराबर कितना आ गया आपका 6। फिर आपने क्या करा, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। जैसे 1 में रख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, x इस सवाल में आपने कराया क्या था, पहले x का मान निकल गया था तो आपको y का मान निकालना था, मतलब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ आपको 13 रखना पड़ गया था। इसमें आपने क्या करा है कि पहले आपको y का मान निकाल दिया आपने, फिर आपको x का मान निकालना है। ठीक है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस सवाल में आपने सबसे पहले y काट दी तो x का मान निकलेगा, जाहिर सी वाली बात है। इसमें अगर आपने x ही काट दिया है तो पहले सबसे पहले किसका निकलेगा, y का निकलेगा। तो x प्लस y की जगह 6 बराबर 19, x बराबर 19, 6 कम है तो उधर चला जाएगा, तो 19 में 6 गए आपके, कितने बचे 13। तो इसे भी आप समझ गए होंगे कि इस सवाल में यही मकसद है कि चाहे 2 समीकरण दे रखी हो, चाहे उस सवाल में आप x को काटिए या y को काटिए, उत्तर आपका एक ही आना है। चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, उत्तर पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ना है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिससे कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए
और ये 10th की सवाल हैं, आप इससे मिलते जुलते और भी सवाल होंगे आपके एक्सरसाइज में, वो करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो रही है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में ही आपके लिए बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और जो बात आपको पूछना है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।